नारायण 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 नारायण। राम राम। एक खास बात बता दूं, आपको हजारों यज्ञ करने का फल हो जाएगा। बोलो, बता दूं भैया? पक्की बात है, एकदम खास बात है, बता दूं? पक्की बात। ये खाली याद रखने से दुख टिक नहीं सकेगा, ऐसी खास बात बता दूं। एक है मिटने वाली चीज और दूसरी है रहने वाली। माया शरीर व्यवहार मिटता जाता है और उसको जानने वाला रहता है। बोलो, बचपन मिट गया कि नहीं मिटा? दुख मिटे कि नहीं मिटे? सुख मिटे कि नहीं मिटे? वाहवाही मिटी कि नहीं मिटी? निंदा मिटी कि नहीं मिटी? उसको जानने वाला मिटा क्या? वो कौन है? थारो बाप है, थारा मोरा है, सबका बाप है वो। तो जो नहीं मिटता है वो हमारा प्रभु है, और जो मिटता है वो उसकी माया है। इतनी बात समझ लो ना, तो आप नहीं मिटने वाले से जुड़ जाओगे और मिटने वाले का सदुपयोग करोगे। आपके दोनों हाथ में लड्डू, यहां भी सुखी प्रसन्न स्वस्थ, और परलोक में भी भगवान के यहाँ अपना घर में। वास्तव में भगवान ही अपना घर है। मैं सत्संग में जाता हूँ, भाइयों को बोलता हूँ, ये पंडाल में आके बैठे हो, तुम्हारे बाप का है? बोलती है हाँ हमारे बाप का है। भाइयों को बोलता हूँ, देखो ये माइयाँ क्या बोल रहे? बोले हाँ ठीक बोल रहे। तो मैं क्या ये तुम्हारे बाप का है? बोले हाँ हमारे बाप का है। तो बापू तो हमारे माता पिता हैं। तो अभी तुम्हारे से पूछता हूँ कि ये जगह में आके बैठे हो पंडाल के नीचे, इधर क्या तुम्हारे बाप का है? बोले हाँ हाँ। भाई ये तुम्हारे बाप का है? बोले हाँ। तो आधा आधा बांट लो। नारायण हरि नारायण हरि। ऐसे ही ये दुनिया की वस्तुएं किसी के साथ में नहीं थी। पैदा हुए तो कोई साथ में नहीं ले आए, और मरेंगे तो साथ में नहीं ले जाएंगे, ये बीच में ही दिखती है। लेकिन आत्मा हमारे बाप का है कि नहीं है? ये वस्तु तो आधा आधा होती है, लेकिन भगवान मिलते तो पूरे के पूरे मिलते। सूरज आधा दिखेगा क्या? नहीं, सूरज दिखेगा तो आधा नहीं दिखेगा, पूरा ही दिखेगा। आकाश तत्व दिखेगा तो पूरा ही दिखेगा। भले आकाश की व्यापकता न समझो, लेकिन आकाश इतना देखो चाहे पूरा देखो, उतना ही है, वही है। तो भगवान कहते हैं मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तो तुम मेरे को आसानी से प्राप्त हो जाओगे। गीता में भगवान ने कहा। तो भगवान का मैं क्या है? अर्जुन के रथ पे बैठे वो भगवान का मैं 3.5 हाथ वाला मैं नहीं है। भगवान का मैं है अयम आत्मा ब्रह्म गुड़ाकेशु सर्वभूतेषु। सबके हृदय में जो बसा हूं वो मैं आत्मा हूं। तो अभी है कि नहीं वो आत्मा परमात्मा तुम्हारे हृदय में है कि नहीं है? आंख किसकी शक्ति से देखती? कान किसकी शक्ति से सुनते? जीभ किसकी शक्ति से चखती? मन किसकी सत्ता से सोचता है? बुद्धि निर्णय करती और बदल जाती है, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन है? थारो बाप है, थारो प्रिय है, थारो सखा है, थारो स्नेह है, थारो तारणहार है। भया वणा में मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, बस बेड़ा पार हो जाए। जो अपना नहीं है उसी को अपना मानते हैं न, तो काम क्रोध लोभ मोह भय शोक चिंता दुख पैदा होता है। धन मेरा, मैं धनवान, धन को खबर नहीं कि मैं इसका हूं। मकान मेरा, मैं मकान वाला। कुर्सी मेरी, मैं कुर्सी वाला। फूंक भर गई, मैं बड़ा राजा बड़ा नेता। हाँ कुर्सी कुर्सी का, जैसे वैश्या रंडी किसी की नहीं, ऐसे कुर्सी किसी की रही क्या? बोलो, कुर्सी किसी की रही? मेरे पास कई प्रधानमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री आए आते हैं, किसी की कुर्सी नहीं रही। अटल जी से पूछो रही क्या कुर्सी? उसके पहले वालों से पूछो, अभी जो बैठे उनकी रहेगी क्या कुर्सी?
लेकिन उनका आत्मा छूटेगा क्या? जो कभी न छूटे उसका नाम परमात्मा है, और जो सदा न रहे उसका नाम है संसार। कुर्सी मिले उसका सदुपयोग कर लो, जवानी मिले सदुपयोग कर लो, पैसा मिले सदुपयोग कर लो, अकल मिले सदुपयोग कर लो। सदुपयोग करोगे तो सत्य स्वरूप ईश्वर में आ जाओगे। ये बात खाली सुनने से हजारों कपिला गौ दान करने का फल हो रहा है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्व दानम कृतम तेन सर्व यज्ञम ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, उसने सारे यज्ञ कर लिए, उसने सब कुछ दान कर लिया और सारे पितरों को तर्पण करके तृप्त कर दिया, जिसने एक क्षण के लिए ये आत्मा परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान सुना। खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। बोलो वाह रे बापू वाह, वाह बापू, बोलो वाह बापू, बोलो बोलो वाह बापू वाह। ऐसा कोई नेता अथवा दूसरा कोई कथाकार नहीं कह सकता। वो लोग बोलेंगे तो बड़ा अभिमानी, लेकिन जिसके अभिमान भगवान में घुल मिल गया वो वाह बापू वाह कहे तो परवाह नहीं होती। अच्छो लागे चोखो लागे अपना तो लगता है। आपका मन बुद्धि भगवान में मिल जाए, आपकी हर हरकत प्यारी हो जाएगी। नहीं तो जरा जरा बात में पाप लगे, अहंकार का, चिंता का, भय का, शोक का भूत लगे। बीती हुई बात को याद करके दुखी होना उसका नाम है शोक, और जो आया नहीं है उसको याद करके डरना और चिंतित करना उसका नाम है भविष्य का भय। तो बीते हुए का शोक करना अथवा भविष्य का भय करना, ये दोनों हमारी शक्तियों को खा लेता है, हरास करता है। समय सदा वर्तमान होता है, और वर्तमान समय का सदुपयोग करे तो भूत और भविष्य बढ़िया हो जाएगा। ऐसे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे ऐसे बच्चे कि जिनको देख के आपको आश्चर्य हो, आप विश्वास नहीं कर सकते। भैंस चराने वाला क्षितिज सोनी लड़का, बाबा गरीबी इतनी कि मैं टायर की चप्पल पहनता था 2.5 रुपए वाली, और रात की रोटियां रख के सुबह भैंसे चराने जाता था खाते हुए। और मेरा क्या बताऊं, फिर सारस्वती मंत्र लिया, अभी गो एयर में मैं इंजीनियर हूं, 1.5 लाख मेरा तनख्वाह है। 2 एग्जाम दूंगा तो 2.5 से 3 लाख हो जाएगा, खाली सारस्वती मंत्र जपा। अभी गो एयर में काम करता है। दिल्ली जाता हूं तो मिलता है, कभी अहमदाबाद आता है दर्शन करने को। दूसरा लड़का था, पिताजी मर गए, पढ़ाई में जरा ढीले थे, स्कूल वालों ने बोला नाम निकाल देंगे, हमारे स्कूल का नाम खराब होता है। वो लड़का अभी 30 लाख रुपया कमाता है साल का, उसका नाम है अजय मिश्रा। अभी शादी नहीं किया है, आज शायद इधर भी आ गया होगा। हाँ इधर बैठा है, देख ले भाई, खड़े हो जा अजय मिश्रा। 30 लाख तो पगार है साल का, 2.5 लाख महीने का। और फिर वो सारस्वती मंत्र से फायदा हुआ तो श्रद्धा बढ़ गई, अनुष्ठान किया तो ऐसा दिमाग खुला कि नेटवर्क पे किताब लिख डाली। तो अंग्रेज इंजीनियर इनकी किताब पढ़ के नेटवर्क की डिजाइन बनाते। हिंदुस्तानी माइंड है, छुपी हुई शक्ति है, खोल दी बाबा ने मंत्र देके, और क्या है। फिर मांग बढ़ी तो दूसरी किताब लिखी, वो $150 में बिकती है। हमारी युवा धन पुस्तक तो मजबूत करने वाली तो 6-7 रुपए में, और नेटवर्क वाली चेले की पुस्तक 5,000 और 7,000 में। गुरु तो गुड़ रह गए, चेले शक्कर बन गए, लेकिन हमें खुशी। ₹30 लाख तनख्वाह है, वो ऐसे ही देते हैं। विदेशी कंपनी 30 लाख रुपया ऐसे ही देगी भारत वाले को, हैं? अपने ऐसा दिमाग वाला मिले तो पहले उसको देंगे, नहीं मिला तभी अपने वालों को लेते। समझ गए? तो हिंदुस्तानी अभी भी दुनिया में मशहूर है, दिमागी कामों में, मेहनत के काम में, और राष्ट्र के लिए विश्वसनीय है। मैं वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में
दुनिया भर के धर्म गुरु आए थे, वहां मेरा को प्रवचन करने का आमंत्रण। तो मैंने बताया दुनिया के 700 जैसे धर्म गुरुओं के बीच, और थोड़े बहुत पब्लिक भी थी। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में जो गीता को मानता है, रामायण को मानता है, भागवत को मानता है, कृष्ण को, राम जी को मानता है, ऐसा हिंदुस्तानी दुनिया के कई देशों में मिलेंगे। लेकिन किसी ने भी उस देश का अन्न जल का उपयोग करके उस देश में धोखे से बम ब्लास्टिंग का कहर नहीं किया, जो बम्बई में मेमण बंधुओं ने किया। उन दिनों में बम्बई में बम ब्लास्टिंग हुआ था मेमण बंधुओं की साजिश से। हमारे ही देश में रहते थे मेमण बंधु, पड़ोसी देश से कांटेक्ट करके, और भी कई जगह आतंक होता रहता है। तो हिंदुस्तानियों को एक संस्कार पड़े हुए हैं कि परस्पर भावयंतो, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, माया रूपी माता के बच्चे, एक ही पिता हमारा है, आत्मा परमात्मा हमारा पिता है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने भिड़ना हमें सिखाया है। ऐसे संस्कार हमारे वासुदेव सर्वमिति, ये संस्कार हमारी संस्कृति में। अगर ईसाई लोग अथवा मिशनरी वाले षड्यंत्र करके बच्चों को भड़का के अथवा दूसरों को भड़का के उनको हिंदुओं को ईसाई बनाएंगे, तो धरती से जो हिंदू कम होते जाएंगे, त्यों त्यों धरती पे कहर बढ़ता जाएगा, अशांति बढ़ती जाएगी। भगवान का अवतार कराने की ताकत हिंदुओं में है। जिसके साथ बात कर सको, है व्यापक, अल्लाह गॉड सर्वत्र है, भगवान एक ही सत्ता है, लेकिन उसको तपस्या करके अनुष्ठान करके बालक के रूप में देखने की ताकत हिंदू संस्कृति में। रथ की गाड़ी चलवाने की ताकत हिंदू प्रेमी अर्जुन में है। छछिन भरी छाछ पर नचाने की ताकत हिंदू गोप कन्याओं में है। और उस प्रेमास्पद परमात्मा को और माधव एले भीष्म पितामह जानते हैं कि कृष्ण कौन है, लेकिन प्रतिपक्ष में है तो ईमानदारी से बाण लगाते अर्जुन को, और कृष्ण को भी नहीं बख्शते। और कृष्ण भी अर्जुन को बोलते दे, और भीष्म पितामह सरसैया पर सोते। श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा किसका ध्यान कर रहे हो? कृष्ण से। तो कृष्ण बोलते मेरा ध्यान कर रहा है भीष्म पितामह, मैं उनके ध्यान में मग्न हूं। कैसा कर्तव्य निष्ठा, आमने सामने तीर दे, और फिर वो भक्त ध्यान करता है तो भगवान उस भक्त के ध्यान में तल्लीन है। युधिष्ठिर इंतजार करते करते थके, भगवान कृष्ण ध्यान से उठे तो पूछा कि माधव दुनिया तुम्हारा ध्यान करती है, तुम किसके ध्यान में थे? बोले सरसैया पर पड़े मेरे भक्त भीष्म के ध्यान में था। तुम चलो, समय न गवाओ। धरती पर ऐसा महायोद्धा, धर्म का ज्ञाता, स्त्री धर्म का ज्ञाता, क्षत्रिय धर्म का ज्ञाता, ब्राह्मण धर्म का ज्ञाता, वैश्य धर्म का ज्ञाता, मानव धर्म का ज्ञाता, राजनीति का ज्ञाता धरती से जा रहा है। युधिष्ठिर देर न करो। कृष्ण कर्तव्य में बाण लगवाते हैं, दे अर्जुन, और फिर सराहना भी इतनी सच्चाई से करते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। नहीं तो जिसको हीरो बनाते ना उसका निगेटिव पॉइंट कभी नहीं दिखाते, लेकिन कृष्ण की निगेटिव बात भी बताने में शास्त्रों ने कमी नहीं रखी, और पॉजिटिव बात जो है वो भी बताए। सचिन भरी छाछ पर गोपियों के आगे नाच रहे। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में पत्रकारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुझे घेर लिया। मिस्टर आशाराम जी, मैं यहाँ सत्संग सुनती है, फिर आपस में लड़ती क्यों है? मीडिया वालों को ट्रेनिंग होती है, जरा टेढ़ा सवाल पूछे तो सामने वाला कुछ उत्तेजित हो या कुछ ऐसा वैसा जवाब दे, ताकि मसालेदार खबरें मिले लोगों को।
ये मीडिया को ट्रेनिंग होती होगी। तो उन्होंने ऐसा पूछा, तो सही उत्तर तो ये था कि जो सत्संग सुनती है वो महीने के 5 झगड़ों में से 4, 3, 2, 1 पे आ जाती। लेकिन उन्होंने चर भरा सवाल पूछा तो मैंने मसालेदार उत्तर देना ही था। मैंने कहा, जिस देश की महिलाएं सत्संग नहीं सुनती और रॉक और पॉप म्यूजिक और वाइन पीती और सिगरेट पीती, वो अभागी। सासू बहू ननंद भाभी देरानी जेठानी साथ में भी नहीं रह सकती। मेरी भारत की देवियां साथ में तो रहती है, ये तो उनकी गनीमत है, ये उनकी महानता है। माया तुम्हारी सराहना की मैंने और मिठाई खिलाई हो मेरे को। हाँ, भारत की महिलाओं का महत्व तो बता क्या है, मैं मिठाई खिलाना मेरे को, मुंह तो अपना खोलना, या तो बच्चे का बोल देना, लो महाराज भगवान और संत तो भाव के भूखे हैं, हम मान लेंगे खा लिया। भारत की महिलाओं में जो सहिष्णुता है, उदारता है, सेवा है, वो पाश्चात्य लेडियों में कहाँ है। एक एक लेडी, एक आदमी बदले, दूसरा बदले, 17 आदमी बदले। अभी जो विकसित देश है, अमेरिका है, यूरोप है, ब्रिटानिया, ये सब जो अपने को तिश्मार खान मानते, उनकी क्या बुरी हालत है कि 50 लाख कन्याएं 13 साल से 19 साल की उम्र के बीच का, वो सर्वेक्षण, वहाँ का सर्वेक्षण बता रहा हूँ, 13 से 19 साल की उम्र तक की 50 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती स्कूल जाते जाते। ये गंदगी हमारे देश में ना आए, इसलिए मैं भागता फिरता हूँ चारों तरफ। युवा धन की सुरक्षा हो, पुस्तक छपवाता हूँ, ये कहता हूँ बांटो, पढ़ो और पढ़वाओ। अमेरिका $40 करोड़ खर्च करता है यौन संयम की बातें, लेकिन सरकार पैसे खर्च कर सकती, लेकिन भावना तो संत के द्वारा ही होती है ना। गुजरात में दारू की बंदी है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। लेकिन राजस्थान में दारू की छूट है, फिर भी सत्संगी लोग नहीं पीते हैं, समझदार लोग नहीं पीते। तो सत्संग से जो सूझबूझ मिलती है, वो कानून के बल से लगाम नहीं डाल सकते समाज में। तो मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा जो समाज और संत के बीच सेतु बनते, चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार बंदा हो, चाहे एडिटर भैया हो, चाहे मालिक हो, जो लोग सत्संग की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, वे सचमुच में पत्रकारिता के द्वारा समाज की बड़ी सेवा करते हैं, वे समाज के बड़े हितैषी हैं। और कभी कभी मीडिया के को देख के मेरे को ईर्ष्या भी होती है, मीडिया वालों पर ईर्ष्या भी होती है। मेरे गुरुदेव 10 महीने तो समाज में विचरण करते और 2 महीने में नैनीताल के जंगलों में रहते। उन दिनों में भी वे महापुरुष पुस्तकें मंगवा के रखते, इकट्ठी करते, थोड़ी युवा धन पुस्तक जैसी, ब्रह्मचर्य भाई संयमी, थोड़ी महान नारी जैसी पुस्तकें, थोड़ी मन को सीख जैसी पुस्तकें, सब थोड़ी थोड़ी उठाकर एक गठरी बनाते और नैनीताल के जंगल की कुटिया से नीचे उतरते पहाड़ से, और दूसरा वहां दिखे पहाड़ लेकिन 8 किलोमीटर हो जाए, इतना सिर पर बोझा उठाकर वो लीलाशाह महाराज जी मेरे गुरुदेव जाते थे। गांव के लोगों को इकट्ठा करते, जो भी 25-50 घर होते, सब बच्चों को युवा धन देते, महिलाओं को महान नारी देते, जो कर्म करने में पीछे मुड़ के नहीं देखते, ऐसे वैसे हेरा फेरी वाले, उनको मन की सीख देते ताकि सुधर जाए। फिर कहते कि आज शनिवार है, बीच का शनिवार छोड़ के 15 दिन वाले शनिवार को आऊँगा। इतना बोझा उठाकर महापुरुष सत्संग पहुँचाते थे। और ये पट्टे जरा सा यूं मूवी रख ली, हजारों घर में सत्संग पहुँच गया, जरा सा लिखा, हजारों घर के घरों में प्रिंटेड सत्संग पहुँच गया, वहाँ भाषण का सत्संग पहुँच गया। तो मेरे गुरुदेव को इतनी मेहनत करनी पड़ी तब सत्संग पहुँचा पाते थे। और ये पट्टे बोलो, ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, कितने भाग्यशाली हैं। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, माना तुम्हारी।
उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु का ज्ञान है, जिनके कानों में। शिव जी कहते हैं आप बोलना, हाँ शिव जी के वचन जो भगवान भोलानाथ के मुख से निकला है वो तुम्हारे मुख से उच्चारण करवाऊंगा, करोगे? बोलो। शिव जी बोलते हैं, हाँ। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रं धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरुभक्ततः। धन्या माता पिता धन्य, उसकी माता धन्य, उसके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य। और कुलोद्भव, कुल में जो उत्पन्न होंगे, क्योंकि सत्संग सुना है, भगवान के नाम का कीर्तन किया है, तो निगुरे आदमी से उसका रक्त के कण अच्छे होंगे, रजवीर्य अच्छा होगा। तो उनके कुल में जो बालक जन्म लेंगे उसको शिव जी एडवांस में धन्यवाद देते हैं। शिव जी जैसी समझ आज किसकी है भैया? कुलोद्भव, जो उनके उत्पन्न होगा वो भी धन्य। और जहां सत्संग सुनने वाले गुरु के भक्त बैठते वो भूमि भी अपने को धन्य मानती। समझ गए पट्टे? मीडिया वाले पट्टे, मुफ्त में माल मिल रहा है, हीरे जवाहरात तो यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये पुण्य कर्म, लोगों तक सत्संग पहुंचाने का पुण्य कर्म, मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है, तो सरकार क्या छीनेगी? यार दोस्तार क्या छीनेगी? मैं जानता हूं कि दुनिया भर की पढ़ाई और सर्टिफिकेटों से जो नहीं मिल सकता वो गुरु के सानिध्य से मुझे मिला है। मैं कितना पढ़ा हूं अभी बोलूंगा नहीं, सब जानते हैं, बहुत सारे इनमीन तीन। लेकिन मेरे शिष्य कैसे हैं जो हिंदुस्तान में शायद किसी के पास ऐसी डिग्रियां हो, ऐसी डिग्रियों के धनी तो मेरे शिष्य हैं। मैंने बीएड किया, एमएड किया, मैंने पीएचडी किया बापू, मैंने डीलिट किया है, मैंने फलानी डिग्री ली है। दुनिया के कई देशों ने मुझे इस युग का बड़ा विद्वान घोषित किया, लेकिन मैं आपकी शरण आया हूँ। 8 साल पहले दीक्षा ली, अभी आता है साल में 6 बार। उसका नाम है रूप नारायण। और जो उसको शांति और जो अंदर की समझ मिली वो दंग रह गया। नासा, जगत का विज्ञानी, नासा डिपार्टमेंट में काम करने वाला मिस्टर नॉर्ब कनाडा से आया। उस समय रेगन था राष्ट्रपति। मैं क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो चीज़ नहीं है वो भारत के साधारण आश्रम में या झोंपड़े में या कुटिया में रहने वाले महापुरुषों के पास है। What you think and about your mind? बोले I believe, sit down, बैठो। सत्संग में बैठा, ध्यान कराया और वो अंदर की थोड़ी शक्ति जागी, तो फिर वो नासा का वैज्ञानिक बार बार आने लगा और अच्छा नाम कमाया वहाँ कनाडा में। अभी भी है, अभी भी आता रहता है, लेकिन बुढ़ा हो गया बेचारा। हिंदुस्तान में अभी भी आध्यात्मिक धन सुरक्षित है। लोग बोलते हैं भारत गरीब है, भारत को गरीब किया गया है। भारत के पास जो धन था विश्व में किसी के पास नहीं था। 5230 वर्ष पहले युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया और लाख ब्राह्मण आके जीमते थे, साधु ब्राह्मण। युधिष्ठिर हाथ जोड़ते थे, भो भो साधो भूदेवो, साधु संत और ब्राह्मणों मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। जिन सोने की थालियों में भोजन परोसा गया, कटोरी और गिलास, वो आप कृपा करके ले जाइए साथ में दक्षिणा में। कुछ ब्राह्मण और साधु तो ले जाते, कुछ बोलते इन ठीकरों को क्या संभाले, हमें आत्मधन है जो कभी ना छूटे, ये तो छूट जाएगा। जैसे आप पत्तल छोड़ के उठ जाते हैं, ऐसे थाली छोड़ के उठने वाले भारतवासी थे दुनिया में। इतना वैभव था। तो इतिहास तो मोड़ तोड़ के बदमाशी का इतिहास पढ़ाया जाता है। बोले कोलंबस ने भारत का उद्धार किया, अमेरिका का खोजा, वास्को डी गामा ने भारत को का उद्धार किया। बिल्कुल बदमाशी का इतिहास है।
जैसे पेन किलर ये बदमाशी का नाम है। पेन किलर से पेन नहीं मरता, पेन की खबर देने वाले सेल्स कमजोर मरते और बाकी के मूर्छित हो जाते। अगर पेन किलर से पेन मरता है तो फिर 4 घंटे के बाद पेन क्यों होता है? बदमाशी का नाम है। वास्को डी गामा और कोलंबस दो नामी ग्रामी गिरोह थे। उनकी गैंगें सामुद्रिक धंधा करने वालों बेड़ों को लूटती थी। आइस आउट यूस आउट हो गए, मैं बड़ा दोनों भिड़े। तो उस समय के पोप ने कहा कि एक पश्चिमी इलाका लो और दूसरा पूर्वी इलाका लो। तो पश्चिमी इलाका में आगे बढ़ते बढ़ते कोलंबस मूल अमेरिकनों को मौत के घाट उतारा, 80,000 अमेरिकनों को। बाकी डर के मारे अभी भी जंगलों में पड़े। उनके दस्तावेज है, उनके इतिहास से बता रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं जोड़ रहा हूं। वास्को डी गामा पूर्व के तरफ बढ़ते बढ़ते कलकत्ता आया दरियाई मार्ग से, और वहां नवाबी राज था और नवाब को पटाया कि हम आपके मेहमान हैं। हिंदू और मुसलमान मेहमानवाजी में जितना मानते उतना दूसरे लोग नहीं मानते। कुछ जमीन दी, कुछ रहने को दिया आश्रय। धीरे से साजिश रचकर नवाब को मर्डर करवा दिया। नवाब की जगह पे अपना आदमी रख दिया और वास्को डी गामा ने अपना खेल चालू किया। 7 जहाज जिसमें 25-25 हजार टन माल रख सकते, वो 7 जहाज भर कर गया लूट के। हिंदुस्तान में लूट चलाई। दूसरी बार 11 जहाज और तीसरी बार 17 जहाज हमारे भारतवासियों का खून पसीना, हीरे जवाहरत और सोना और लकड़ियां उठाकर गया। अभी अमेरिका से सोना आ रहा है, हिंदुस्तान का आ रहा है। 10,000 11,000 रुपये तोला आ रहा है। अफगानिस्तान वाले लूट गए। इतनी लूटे सहने के बाद भी हम चैन से सो सकते हैं। अमेरिका में 98% लोग अनिद्रा के रोगी है और यहाँ 98% आराम से सोते, 2% अनिद्रा के रोगी। ये भारत की आध्यात्मिकता है। संत और समाज के बीच सेतु बनने वाले सज्जनों की देन है। 50 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती, 20 लाख कन्याएं गर्भपात कराती है, 30 लाख कन्याएं प्रसूति करके माँ बाप अथवा तो सरकार के पनारे पड़ी रहती है। हमारे देश में ये गंदगी अभी नहीं है। कई मीडिया वाले छेड़खानी के लिए, बापू इतने सारे सत्संग हो रहे, क्रिमिनल बढ़ रहा है, सत्संग भी बढ़ रहे हैं, अच्छाई भी बढ़ रही है, लेकिन गुनाह तो और बढ़ रहे हैं। तो सत्संग का क्या फायदा? तो मेरे को फ्री आंकड़े बताने पड़ते कि हर 10 सेकंड में बलात्कार होता है अमेरिका में, यहाँ नहीं होता है। हर 16 सेकंड में सेंधमारी होती है, यहाँ नहीं होती। और 125 आदमी क्रिमिनल गुनाहों के कारण लंबी सजा भुगत रहे अमेरिका में, जबकि यहाँ लाख आदमी के पीछे 24 आदमी का आंकड़ा है। मैं कहता हूं आप मान लो नहीं, वहां के दस्तावेज, वहां की खबरें और यहाँ की खबरें देख लो, तब फिर चुप हो जाते। मीडिया वाले मेरे दोस्त बन जाते, साथी बन जाते, सेवक बन जाते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब हम अमेरिका ले चलते हैं आपको। अमेरिका के मीडिया ने मुझे छेड़ दिया, मैंने वो उत्तर तो दिया, फिर दूसरा सवाल पूछा, मिस्टर बापू जी, लॉर्ड जीसस इज द ग्रेट गॉड, इंडियन गॉड, लॉर्ड रामा औरत के लिए रो रहा है, हाय सीटे सीटे सीटे, इज द गॉड। लॉर्ड कृष्णा गायों के पीछे, काऊ के पीछे जा रहा है, लॉर्ड कृष्णा, व्हाट इज दिस इंडियन पोर्शन? लॉर्ड रामा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान एंड भगवान गणपतन एंड so many gods, so many religions. What is this in India? Nothing, Mr. बापू जी। अब मेरे को खुशामद चाहिए तो मैं हंस लेता कि यस यू आर राइट। मैं अगर उनका चमचा बनता, तो चमचा बनने को हम नहीं गए थे। मैंने कहा देखो, बहुत सारे धर्म और बहुत सारी पूजाएं और बहुत सारे भगवान है, तो हमारा मन बहुआयामी है।
आपके घर में सब मेंबर एक प्रकार के कपड़े नहीं पहनते, एक ही रंग के कपड़े सभी महिलाएं नहीं पहनती। सब्जी लेने जाते हो तो 2 सब्जियां देखते हो, 4 दुकानें देखते हो। कपड़ा लेते हो तो 2 गज कपड़ा लेना हो तो 4 रंग देखते हो, 6 डिजाइन देखते हो। तो आप वैरायटी पसंद करता है मनुष्य का मन? बोलो यस, राइट, गुड। तो वैरायटी पसंद करता है हमारा मन, बहुआयामी है। तो जिस धर्म में अनेक भगवान, अनेक साधना, अनेक उपासनाएं नहीं है, वो वैरायटी जगत में धर्म दरिद्र है। और भारत का धर्म अभी भी धनवान है, इसलिए अभी भी लाखों लोग वहां धार्मिक फायदा लेते हैं। मिस्टर बापू जी, तीसरा हिस्सा है संख्या अमेरिका में, इंडिया से। फिर भी अमेरिका में मेडिसिन 10 टाइम ज्यादा खर्च होता है। मानो 10,000 यहाँ का 1000 टन बिकता है इंडिया में, तो यहाँ 10,000 टन बिकता है। तो मैं क्या, हमारे यहाँ तो ऐसे धर्म उत्सव हैं, 40-40 उत्सव है। दिवाली आई, मिठाइयाँ खाओ, पित्त प्रकोप शांत करो। उत्तरायण आया, तिल और गुड़ खाओ और वायु प्रकोप को शांत करो। फागणिया आया, जमा कप को निकालो और धूप में नाचो। सांझ पड़ी दिन हाथ में हो, देवी मगरे वासोली दोहे। मगरा माथे मंदिर है, मंदिर खणेरो लागे जी, हीरे मंदिर अंबारो है। वाग बोले है बोरे 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 बोरे। खूब गाए, खूब ढोलक बगाड़े, नाचे कूदे। जो कफ जमा है, जो ट्यूमर बनने वाला है, वो तो निकल जाता है, पिघल जाता है। फिर सिंधी भाइयों का असी निमाणा ऐ बन आना, दूल्हा तुझे दरते भिकाणा। करी भलायूं बाल, आयो लाल झूले लाल, झूले लाल आयो लाल, झूले 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 लाल आयो लाल। इतने से ही रुक नहीं जाता। गणपति दादा मोरिया, लड्डुल्ला हो लवकरिया हो, गजानंद मोरिया जय हो। तो ये हमारे उत्सव नृत्य कराकर, भाव कराकर हमारे भाव के केंद्र विकसित करते। डॉक्टर डायमंड को मैं शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा। प्रणाम तो कृष्ण को करूंगा और गुरुदेव को। डॉक्टर डायमंड ने 13 साल की रिसर्च के बाद घोषणा की कि रॉक एंड पॉप म्यूजिक से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, कमर को हिलाते हैं आगे पीछे ये सब, और लेडी और लेडों की नजर एक दूसरे पर होती है, तो सेक्सी उत्तेजनाएं होती है। जबकि भारतीय पद्धति से कीर्तन करते तो भगवान का नाम लेते, गॉड का, और भारतीय कीर्तन की म्यूजिक भाव केंद्र को विकसित करती है, वो सेक्सी केंद्र को विकसित करती है। इन कारण हमारे यहाँ कीर्तन है, 40-40 उत्सव हैं, और तुम्हारे यहाँ भी उत्सव है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन 6 उत्सवों में एक उत्सव तो शोक का है, मुहर्रम में ताजिया, और दूसरा जीसस के लिए रोना करना। हमारे यहाँ राम जी आए चले गए, हम रामनवमी तो मनाते और राम जी चले गए तो हम रुदन उत्सव नहीं मनाते। कृष्ण आए, भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो शोक होगा कि आनंद आएगा? हमारे संत महात्माओं की विदाई की तिथि हम मनाते हैं, वर्षी जिसको बोलते हैं। टेऊराम की वर्षी, लीलाशाह जी की वर्षी, फलानी वर्षी, बुद्ध की, महावीर की वर्षी तिथि मनाते हैं। उन तिथियों में भी हम छाती नहीं पीटते, हाय राम हाय कृष्ण तुम चले गए हाय हाय, ऐसा हम नहीं करते। हमको वैदिक ज्ञान मिला है कि शोक करना, ये बीती हुई बात को संभाले रखने की बेवकूफी के सिवा शोक नहीं होता। बेटा मानता नहीं, बेटा अलग हो गया तो हो गया, अब उसको याद करके परेशान क्यों हो? नहीं मानता तो नहीं मानता, लेकिन बेटा मानता नहीं, बेटा मानता नहीं। अरे जब मानता है तो क्या झक मार लिया, मोह बढ़ेगा। नहीं मानता है तो वैराग्य होता है। माने तो भी वाह वाह प्रभु की दया है, नहीं माने तो वैराग्य देता है। भगवान की कृपा को देख।
तो हमारे लीलाशाह जी देव हो गए तो हम ये 19 तारीख आएगी नवंबर की, आज 4 है 3 है, 16 दिन के बाद। तो जहां भी मनाते उनकी समाधि में तो कोई रोता नहीं। उनकी सीखों को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके, उनके जो कार्यों को याद करके उसको आगे बढ़ाते हैं। हाय रे मेरे लीलाशाह साईं, आज के पापी अभागे दिन आप चले गए, हमारा अब कोई नहीं रे, लीलाशाह बापू रे, आशाराम बापू रे, हाय राम हाय राम हाय हाय। कभी देखा हिंदू को हाय कृष्ण हाय कभी देखा? तो 40 उत्सव में एक भी शोक मनाने का उत्सव नहीं। ये भारतीय संस्कृति की देन है हमको, इसलिए दवाइयाँ कम खर्च होती है। आई दिवाली वेर भाव भूलो, आई होली लगा दी पिचकारी, 40 उत्सव है। और छोटे मोटे तो छोटे अवान्तर कितने होंगे। W बुश अपने भाषणों में कहता है कि अमेरिकन स्टूडेंट तुम आगे बढ़ो, साइंस और कंप्यूटर में 60% ऊंची पोस्टों पर इंडियन लोग आ गए। तो इंडियन पर मेहरबानी नहीं करते हो, इंडियन ब्लड की करामत है, इंडियन रीत रिवाजों की करामत है, इंडियन परिश्रम और दिमाग की करामत है। तुम कोई मेहरबानी करके उनको आने नहीं देते आगे। वहां भी हमारे हिंदू बेचारे दूसरे नंबर के नागरिक हैं और देशों में। और जब भारत में भी हम 2 हमारे 2 करोगे और वो बोलेंगे हम 4 और हमारे 25, हम 5 हमारे 25, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर तुम कहाँ रहोगे? खुदा बख्शों को तो कई मिडल ईस्ट में और कई देश हैं, अंग्रेजों को कई देश हैं, आपके पास तो खाली भारत है। हमारे 2 बेवकूफ मत बन। बोले बापूजी नहीं, कम संतान सुखी इंसान, अगर 2 होंगे तो मजबूत, एक शेर भी काफी होता है। अरे बुद्धू सिंह, आजकल शेर पिंजरे में भूखे मर रहे हैं और बकरों की वोटिंग का जमाना है, उनका राज हो जाता है। ये भी तो अक्ल से काम ले लालो। तो हमारे यहाँ परिस्थिति को दुखद मानकर दुखी होने की जरूरत नहीं, बीत जाएगा। सुख बीत जाएगा इसलिए बांटो, और दुख बीत जाएगा इसलिए सावधान हो जाओ, और आप सदा रहने वाले मरने के बाद भी। ऐसा ज्ञान भारतीय संस्कृति में है। Let the lion of Vedanta and roar, brave this Upanishad, that is the I am Atma, I am the soul. वेदांत रूपी शेर को अपने जीवन में लाओ, काहे को तुम गीदड़ों की लाइन में परेशान होते हो। अब बात चली लॉर्ड रामा इज नथिंग, लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग, ये बात पर हम आ रहे हैं। तो मैंने क्या, राम लक्ष्मण और सीता 3 थे और 2 धनुष्य बाण थे, कुछ धनुष्य थे। ये तो तुमने माना इतिहास से पढ़ा। सुरपंखा आई रूप बदलकर सुंदरी बनकर राम जी को फंसाने के लिए मेरे साथ मैरिज करो, लव मैरिज करो, ये करो। राम जी ने कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी। लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण ने कहा मैं अपनी पत्नी से धोखा नहीं करूंगा, मैं अभी सेवक बनकर आया हूं, भिखारी नहीं जीऊंगा। लक्ष्मण ने मना की तो फिर राम के पास गए, राम जी ने फिर समझाया तो लखन के पास आई। फिर लखन ने कहा कि नहीं मेरे को तो है पत्नी, फिर गई। ऐसा करते करते जब उसने बेशर्माई का रूप लिया कि तुम बड़े सुंदर लगते हो, मैं तो तुम्हारे गले लगूं, तुम तो मेरे ये हो वो। अब आप ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं, आप समझ गए। जैसे आजकल बेशरम लवरे लवरी करते हैं। अब मोटरसाइकिल पर भी एक दूसरे को चिपकते रहेंगे। अरे नालायकों, घर है, होटलें हैं, काय को सत्यानाश कर रहे हो नए जनरेशन छोरों की। वैलेंटाइन डे ने तो सत्यानाश कर दिया नए जनरेशन की। दिन दाड़े एक दूसरे को स्पर्श करे, चिपके तो रजवीर्य नाश होगा, तो कमर कमजोर होगी, बच्चे छोटी उम्र में ही कमजोर दिमाग के होंगे और चश्मे वाले हो जाएंगे, रजवीर्य कमजोर तो आंखें कमजोर बच्चों की और अपनी भी। अमावस्या को संभोग करेंगे तो बच्चे विकलांग ही पैदा होंगे। पूर्णिमा, अमावस्या, जन्माष्टमी, होली, दिवाली और शिवरात्रि, इन दिनों में कोई बोले हम नहीं मानते हिंदू धर्म को। अच्छा तो ये करके देखो फिर क्या हाल होता है, देख ले। हम नहीं मानते, भादरवा सुद चौथ का चांद देखो, फिर ऐसी तेरी बदनामी होगी कि तू जाने तेरा प्रभु जाने।
नहीं मानते तभी करके देखो। हम शक्कर को नहीं मानते तो मिठास देख ले, मिर्ची को नहीं मानते तो चख के देख ले भैया। पुष्य नक्षत्र में तू पूजा और ये सुवर्ण के शुद्ध सुवर्ण के साथ घिसारे देकर शहद मिलाकर चख के देख कैसा तेरा विचार और मन उत्तम होता है। पुष्य नक्षत्र भी गया 2 दिन पहले। नहीं कैसे मानते, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी, और मानो तो फायदा उठाओ। तो अभी भी जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं वो चैन की नींद सोते हैं, माता पिता से वफादारी करके जीते हैं, पत्नी के साथ इतने क्रूर नहीं हो सकते, पति के साथ इतनी बेईमान नहीं हो सकती भारतीय नारी। क्या ख्याल है? बोलो वाह बापू वाह। आए अपन चलते हैं राम जी के पास, फिर अमेरिका में भी चलेंगे और राम जी के पास भी चलेंगे। अयोध्या और अमेरिका दोनों तरफ गई। तो क्या हुआ, सुरपंखा ने बहुत बेशर्माई दिखी तो लक्ष्मण जरा तेज मिजाज के थे। तो लखन ने कहा अच्छा तू ऐसे एकदम इतनी बेशर्माई कि मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, आई लव यू है। बेशर्मी स्त्री का तो गहना है, मर्यादा, और तू इतनी बेशर्म वैसा। इधर आ। लखन भैया ने नाक और कान काट के उसके हाथ में दे दिए। बौखलाई जाकर भड़काया रावण को। रावण ने पूरा सैन्य भेजा, राम और लखन 2 ही तो थे, पूरा सैन्य धूल चाट कर चला गया। अगर राम जी साधारण पुरुष होते और स्त्री के लिए रोने वाला लवरी होता तो ये पूरा सैन्य धूल चाट के नहीं जाता, ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, मारीच सोने का मृग बना, क्या क्या खेल हुआ। रावण सीता जी को ले गए, लेकिन रावण में ये ताकत नहीं मिली कि सीता जी के शील पर अथवा सीता जी की पवित्रता पर, वो इतने राज्य बल के दबदबे होने पर भी उस पर हावी नहीं हो सका। तो सीताराम भगवान थे कि नहीं? मैंने कहा तुम अपने लोगों को, उनको नहीं कहा तुमको, मीडिया वालों को ज़्यादा, उनका तो स्वभाव होता है दूसरों तक बात पहुंचाने की, इसलिए जरा कोनी मार देते। तो हम ज़्यादा कोनी नहीं मारते मीडिया वालों को। लेकिन हमने कहा, क्या कहा? हमने कहा ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारे में, मैंने कहा अपने में इतनी अक्ल तो होनी चाहिए। खाली बोलूं तुम्हारे में इतनी अक्ल होनी चाहिए तो कौन ही है। मैं क्या, अपने में इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि मरते समय रावण हाथ जोड़ता है कि राम जी भगवान है, उनको मेरा प्रणाम है। तो अपने में इतनी अक्ल तो होनी चाहिए रावण राक्षस जैसी। ऑर्डिनरी पर्सन बोलकर क्यों पाप लेते हैं भैया? राइट मिस्टर बापू जी, गुड गुड फाइन। मैं क्या, भगवान कृष्ण बोले ऑर्डिनरी आदमी थे। कृष्ण का अवतार हुआ और जेल के दरवाजे खुल गए। वसुदेव लेके जा रहे थे और यमुना जी देखे कि सर्वव्यापक भगवान आज नन्ना मुन्ना रूप भी धारण किया, सबके हृदय में भी और विशेष रूप भी धारण किया प्रेमा अवतार का। चरण छूने का मौका क्यों छोड़ूं, कीकर जावद्या में। और यमुना जी बढ़ते बढ़ते वसुदेव के ठोडी तक आई तो वसुदेव घबराए तो कृष्ण ने पैर डाल के यमुना जी को शांति दे दी। ऐसा किसी अवतार में तुमने सुना क्या? और 1 महीने के कृष्ण हुए और छटकासुर आ गए, धनकासुर आ गए, बकासुर आ गए, पूतना जहर लेकर आ गई। इन सबको हंसते खेलते स्वधाम भेज दिया। और 17 साल की उम्र तक निहत्थे कृष्ण बंसी बजाते रहे और कंस मामा को और चाणूक और मुष्टिक को पहुंचा दिया। वो भगवान बड़ा कि जो लाचार होकर पोटियस पायलट की हाजिरी में खिले खाकर बेचारा शहीद हो गया, वो जीसस भगवान बड़ा। यू जज, तुम निर्णय करो। अब चौबे जी आए थे 26 जी बनने को, लेकिन दुबे जी बन के वापस गए। क्या ख्याल है? बढ़िया है कि नहीं है? सच्ची बात है कि नहीं है? पोर्टियस पायलट वो उस समय का वो था राजपाल, उसकी हाजिरी में खिले लगे। जीसस खून बहाते बहाते शहीद हो गए। तो अपराधियों के आगे खिले खाकर प्राण त्याग करना वो भगवान बड़ा होता है कि अपराधियों को हंसते खेलते स्वधाम में भेजना और बंसी बजाते हुए गीता का उपदेश देना और लक्ष्मण को और हनुमान को निमित्त बनाकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना, वो भगवान बड़ा। आप निर्णय करो। हम जीसस के लिए हल्के शब्द नहीं बोलते, हम भारतवासी हैं।
लेकिन तुम बोल रहे हैं, बोल लिए तो आप सोचो कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ख्याल है? हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।